जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बहुत टाइम से मैं अपने चैनल पे नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और लाइक करके मुझे इस चीज़ का मतलब आभास हो रहा है कि मेरी बनाई हुई वीडियो उनको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं, जिससे मैं और आगे इस चैनल को चलाने के लिए बाध्य हो गई। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि ये आप सभी को मालूम है कि ये चैनल मैंने लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया था, और अभी लॉकडाउन दोबारा से लगने की उस तरीके की बिल्कुल चल रहा है सिस्टम। काफ़ी जगह पे लग चुका है, लेकिन और यहाँ पर भी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। और आज का जो मेरा यूट्यूब पे जो विषय आने का वो यही है। आज मैं आपको कुछ उस तरीके की चीज़ या उपाय नहीं बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपसे लॉकडाउन के ऊपर ही बात करने के लिए आई हूँ। कल मैं फ़ेसबुक पे लाइव थी और यूट्यूब पे मेरा मन था, लेकिन यूट्यूब पे बहुत लंबी बातचीत हो गई थी तो मैं नहीं डाल पाई। मैं सिर्फ आपसे कुछ चीज़ों के आंसर लेना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, ठीक है। और जब भी हम कुछ काम करने चलते हैं, हमारी सोच होती है या हमारे मन में कुछ दुविधा होती है, तो सबसे पहले हम किसके साथ शेयर करते हैं? अपने परिवार में शेयर करते हैं। तो आप सभी मेरा परिवार हैं, और जो भी दुविधा इस वक्त मेरे अंदर चल रही है या मैं किसी चीज़ का डिसीज़न लेना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या जो मेरी सोच चल रही है, मैं जो सोच रही हूँ, ऐसा होना चाहिए नहीं। अगर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सही हूँ, मेरे विचार ठीक हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ताकि जो ये सोच है ना, और इस सोच से जितने भी लोग प्रभावित हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्लीज़ मेरे साथ आगे आएँ और मुझे बताएं कि हाँ हमें इसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि एक साल, पूरा एक साल हम लोग ताले में बंद रहे। एक साल हमने अपना जीवन कैसे काटा है, सभी वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरीके से, किसी से कुछ छुपा नहीं है 2020 लोगों के लिए कैसा गया है। लेकिन ये 2021 में भी इस तरीके का काम किया जा रहा है। देखिए, मैं न्यूज़ देखती नहीं थी क्योंकि मुझे इतना वो नहीं होता है, मुझे वैसे ही पता लग जाता है। ज़्यादातर मैं अपनी न्यूज़ भी यूट्यूब पे ही देख पाती हूँ, टीवी तो बहुत ही कम होता है मेरा देखना, या कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जितने भी मेरे 2-3 चैनल हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने सब्सक्राइब भी कर रखे हैं, मैं उनकी न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ। और मेरा डीएलएस को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ छांट के लाते हैं और डालते भी हैं। उनकी न्यूज़ कुछ अलग हटके होती हैं। आप भी सब उनका चैनल ज़रूर देखिएगा। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो हमने पहले देखा, या जो भी हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, हमारी घर की स्थिति पे उसका जो असर गया है, जो लोग भूखे रहे हैं इस टाइम पे, कितनी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है, क्या आप दोबारा से चाहते हैं? अगर लॉकडाउन, ठीक है, अगर लॉकडाउन ही इस चीज़ का समाधान होता तो आप मेरी बात मानो, इस चीज़ का कब का परिणाम निकल चुका होता, इस तरीके के केसेस नहीं होते। क्योंकि ये खाली गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, ये जनता के करने से होगा, हर उस शख्स के करने से होगा। ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती की नहीं होती। आप घर घर में जा कर के किसी को दूर बैठने के लिए नहीं बोल सकते हो, घर जाके आप किसी को मास्क लगाने के लिए नहीं बोल सकते, आप टॉर्चर नहीं कर सकते। देखिए, सेफ्टी अपने लिए बुरा, अपने लिए अच्छा हर इंसान जानता है। उसके लिए आपको किसी के ऊपर प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया अपनी समझ से, पूरा एक साल आपने उस तरीके से किया, लेकिन अब आप इस साल इस चीज़ के लिए पब्लिक को छोड़ दीजिए, ठीक है। इंजेक्शन आ चुके हैं, दवाई आ चुकी है,
तो आप उस चीज़ को पब्लिक के ऊपर छोड़िए। ये स्कूल बंद करना, ये सब चीज़ें ख़त्म कीजिए। मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ इस चीज़ के कि आप लोग सीधे, कोई भी बात होती है सीधे आप आते हैं। ठीक है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे और भी लोगों को वो होता है। लेकिन आपने उसके लिए टेम्परेचर नोट करने के लिए बोल रखा है, आपने हर बच्चे को मास्क लगाना, स्कूल में भी आपने कुछ रूल्स इस तरीके के बना रखे, सैनिटाइज करना, गैपिंग बना के रखना, तो ठीक है, वो सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को होना है, मैं कहती हूँ अगर नॉर्मली, मैं बड़े बड़े शहरों की उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे गांव की बात कर रही हूँ जहाँ दूर दूर तक कोरोना का भी नाम नहीं है। लेकिन फिर भी उन छोटे छोटे स्कूलों का जो पेट वहाँ से पल रहा है, जो छोटे छोटे स्कूलों, गांव के जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, ना जाने वो लोग कैसे पेट अपना काट काट के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि जहाँ पे इस तरह की स्थिति नहीं है फिर भी स्कूल बंद करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और वो सभी के ऊपर लागू होते हैं, तो क्या ये सिस्टम है कि आप एक की गलती की सज़ा आप सभी को दो? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें और उनके लिए सोचें जहाँ पर इस तरीके की स्थिति है ही नहीं। दूसरी बात, उन लोगों के पास ना तो उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं जो उनको बैठ के पढ़ा लेंगे, ना ही उनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतने पैसे हैं कि वो ऐसे स्कूलों में पढ़ा सके जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई चलती है। दूसरी बात कि ऑनलाइन जहाँ पढ़ाई चल रही है वहाँ पर भी ऑनलाइन पढ़ाई अगर स्कूल वाले करवा रहे हैं, लेकिन डिपेंड इस चीज़ पे भी तो करता है कि जो उनके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर की तो आप बात छोड़िए, एक एंड्रॉयड फ़ोन है कि भी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ इस चीज़ को कि आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है हम गवर्नमेंट स्कूल में अब 300 या 600 रुपये हम वर्दी के देंगे। ठीक है, योगी जी ने यूपी में ये चीज़ की है बच्चों के लिए कि हम यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा मेरे ध्यान से, मैंने आज ही देखी थी ये न्यूज़, 300 रुपये 600 रुपये उन्होंने ड्रेस के लिए रखे हैं। ठीक है, तो हम उनको देंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि उस ड्रेस का, उस बच्चे बुक्स का बच्चा आप जो उनको लालच दे रही हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं इसको लालच ही कहूँगी क्योंकि एक तरफ तो आप स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप पेरेंट्स को वो करने के लिए कि हाँ जी हम ये देंगे वो देंगे। आप 300 रुपये में कौन सी ड्रेस आती है, ज़रा आप मुझे ये बताइए कि 300 रुपये में ये ड्रेस आती है? मैं कहती हूँ ड्रेस आप खुद दीजिए ना, पढ़ने के लिए बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मोबाइल प्रोवाइड करवाइए ना, ताकि हमारे जैसे लोग भी सरकारी स्कूल में, आप केजरीवाल जी को ले लीजिए, आप दिल्ली में उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है बच्चों को पढ़ने के लिए, हर बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो चीज़ें जो उनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। आप ये लालच देके, और मैं तो उन पेरेंट्सों को बहुत ज़्यादा वो मानती हूँ कि वो कैसे 300 400 रुपये के लालच में आकर के ये सब काम कर रहे हैं, और क्यों वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। 300 रुपये का आप ड्रेस का लालच और किताब का फ्री में दी जाएंगी, ये लालच दे के आप बच्चों को वहाँ पे बुला करके सिर्फ आप उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बच्चों को कुछ पढ़ना आता नहीं, टीचर पढ़ाते नहीं है जब तक उठ करके बच्चा वहाँ ना चला जाए। ठीक है, और बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं। और दूसरी बात ये कि उस बुक का, उस ड्रेस का बच्चे करेंगे क्या जब बच्चा वहाँ पर पढ़ ही नहीं पाएगा, जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे। ज़्यादातर संख्या हमारे गरीब परिवारों की है। ठीक है, गरीब को मैं पैसे से गरीब मानती हूँ क्योंकि हर एक आदमी अमीर है, भगवान ने सबको अमीर बना के भेजा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, मैं उसको गरीब मानती हूँ। पैसे से गरीब अमीर मैं नहीं मानती। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को बताएं कि आपको देना है तो किसी को लैपटॉप दीजिए ना, देना है आप कंप्यूटर प्रोवाइड करवाइए ना, देना है तो आप लॉकडाउन में आपने बच्चों को बिठा दिया, पूरे साल बच्चा नहीं पढ़ा और आपने प्रमोट कर दिया, पास कर दिया। क्यों कर दिया? बच्चा ऐसे कागज़ का लेके क्या करेगा जब बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा? आप हमारे देश की, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है जो आप हमारे देश को डिबोने में लगे पड़े हो। प्लीज़ ये गेम मत खेलो। हमारी हिंदुस्तान की जनता नालायक नहीं है। ठीक है, आप उसको समझ रहे हो ना, आप लोग समझ रहे हो कि बेवकूफ़ है, इनको जितना दबाया जाए, जितना यूज़ किया जाए कर लो। एक चीज़ बता दूं, हमारे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ सीधी है,
सिर्फ और सिर्फ सीधी अपनी मेहनत करके अपने परिवार को पालती है, ठीक है, और स्वाभिमानी है। सिर्फ इसीलिए आप लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हो। जिस दिन हमारे देश की जनता जगी ना, जिस दिन ये एकता में आके खड़ी हुई ना, तो इनसे ज़्यादा पावर किसी की भी नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग ये जो कर रहे हो ना, अगर आपको वाकई में ही कुछ करना है, वाकई में ही आप पब्लिक के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप ये 500 या 1000 रुपये का डालें, ठीक है। आप ये चीज़ रूल निकाल रहे हो कि बड़े बूढ़ों के लिए आपने बहुत अच्छा योगी जी रूल निकाला कि अगर कोई बच्चा टॉर्चर करता है माँ बाप को, तो अब वो माँ बाप को नहीं निकाल सकते, प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ बात बच्चों की आ रही है, वहाँ आप लॉकडाउन लगाने की कह रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप लॉकडाउन मत लगाइए, किसी का पेट मत काटिए, क्योंकि 1 साल तो बहुत दिक्कत से गया है। लेकिन अब आने वाला जो ये साल है ना, अगर ये लॉकडाउन लगता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप प्लीज़ छोड़िए, स्कूलों के ऊपर छोड़िए, पेरेंट्स के ऊपर छोड़िए, जनता को जनता के हाल के ऊपर छोड़िए। कुछ नहीं होगा। जहाँ नीयत साफ़ होती है, जहाँ सोचने की सोच अच्छी होती है हमारे किसी के प्रति, जहाँ पर हमारा खाने पीने का सिंपल साधारण, मतलब मैं कहूँगी शाकाहारी, ठीक है, जहाँ हिसाब शाकाहारी का होता है, वहाँ पर ऐसे वायरस कभी भी असर नहीं करते हैं। डेंगू क्या खतरनाक बीमारी नहीं थी? मलेरिया जब आया था क्या खतरनाक बीमारी नहीं थी? ठीक है, या मैं कहूँ कि जो वायरल फीवर जो पहले हुए थे वो खतरनाक नहीं थे? चिकनगुनिया हुआ था अपने टाइम पे, क्या वो खतरनाक नहीं था? ठीक है, ऐसी कितनी बीमारियां, चेचक पहले हुआ करता था, क्या वो खतरनाक नहीं था? ऐसी बीमारियां, महामारियां हमेशा आई हैं। लेकिन इस चीज़ का ये क्या सॉल्यूशन है कि आप क्या हर घर के अंदर खाने के लिए देने आओगे? मुझे बताओ आप, क्या आप हर घर के अंदर खाने के अलावा में बहुत सारी चीज़ होती हैं। खाली इंसान को आप 2 टाइम की रोटी से ही नहीं संतुष्ट कर सकते हो। 2 टाइम की रोटी के अलावा उसकी दवाई है, ठीक है, उसके घर में कोई मर जाता है, उसका संस्कार करने के लिए भी हर चीज़ में पैसे लगते हैं। भाई आप लोग ऐसी बातें क्यों सोचा करते हो? जिसके घर में 4-5 बच्चे हैं उनको और कुछ भी सामान चाहिए होता है, किसी को चप्पल चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, किसी को तेल चाहिए। मतलब आप क्या मतलब 500 रुपये 1000 रुपये का लालच दे करके ये किसी को पेंशन, ठीक है आपने वृद्धावस्था में पेंशन बांध रखी, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये क्या कि बेरोज़गारों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे कि उसको ये नहीं दिया जाएगा? आप अपंग बना रहे हो, आप देश को गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज़ आप लोगों का अपना बनना है, आप भरिए, बहुत आराम से भरिए। लेकिन आम पब्लिक को मैं फिर कह रही हूँ कि ये जनता है ना हमारी, बहुत सीधी सादी भोली भाली जनता है, ठीक है, जिस तरीके से भोलेनाथ हैं, तो आप उनको टॉर्चर मत कीजिए। क्योंकि इतना ध्यान रख लीजिए, जब अति होती है ना, ये अति का ही कारण है कि ये इस संसार पे ये वायरस हावी है, ये अति का ही कारण है। ये पशु पक्षी जितने भी हैं, जानवर हैं, ये जो भी है, कीड़े मकोड़े, इनको तड़पाया गया है ना, जिस तरीके से इनको तड़पा करके इनको मार मार के खाया गया है, ये अति हुई है। ये बताने के लिए कि भाई जैसे आपके अंदर प्राण है, अगर आपको कोई मार के तड़पा के खाए, आपको खौलते हुए पानी में डाल दे और उसके बाद में या आपकी यहाँ से काटे और आपको ऐसे तड़पा के और आधा हिस्सा आपका जलाने के लिए, भूनने के लिए रख दे, और उसके बाद आपकी खाल को ऐसे फाड़ करके खाए या आपके मांस को निकाल के खाए, आपको कैसा फील होगा? बात बहुत कड़वी है सुनने में, शायद आपको अच्छी ना लगे, आप कहोगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन मैं ठीक बोल रही हूँ। तो जैसे दर्द हमें होता है ना, ज़रा सी एक सुई चुभ जाए, ज़रा सा मच्छर खा जाए, तो कितनी देर तक हम ऐसे करते रहते हैं ना। ज़रा सी हमें चींटी या चैंटा चिपक जाता है ना, देखा है ना आपने कितना दर्द होता है। ततैया होता है ना पीला वाला, जब खा जाता है तो कैसे सूज जाता है। हम बच्चे के लिए, अपने लिए कितने ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मच्छी, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, ये क्या है ये सब चीज़ें? भाई बंद करो। ये वायरस आप जैसे लोगों की वजह से ही है, और ये वायरस
जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप नॉन वेज को बिल्कुल नहीं छोड़ दोगे, जब तक आप इनको तड़पाना नहीं छोड़ोगे, भगवान के आगे हाथ जोड़िए कि अब तक जो हुआ गलती हुई, लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर वायरस ना चला जाए तो आप मेरे से कह देना, अभी भी वक्त है कि आप सभी लोग हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिए। कहते हैं कि जब जागो जभी सवेरा। अगर आपको अभी अकल आई हो और आप अभी भी भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं अपनी गलतियों को, आपको एहसास हो जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है और अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पश्चाताप करूँगा। आप उसकी जगह दान कीजिए, पुण्य कीजिए, किसी के काम आइए। देखिए कैसे ये वायरस भागता नहीं है, बिल्कुल भाग जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आराम से रहें। और प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि अब लॉकडाउन ना लगे। बस यही सब बातें करने के लिए मैं आपसे आई थी। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं मिलूँगी आपसे दोबारा ही बहुत जल्दी। जब तक के लिए जय साईं राम।